दोस्तों आज के जो ये वीडियो है बहुत ही सुंदर हैं। बिल्कुल इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भूल करके इस तरीके से इस प्रकार के जो गणेश जी की आकृति वाली मूर्ति होता है इसे आप मत खरीदना। दोस्तों आपके जीवन बर्बाद हो सकते हैं। अगर आप भगवान गणेश जी के इस तरीके के मूर्ति की पूजा करते हैं तो आपको नुकसान होगा ही होगा। दोस्तों आपके साथ में रहने वाले लोगों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो किस तरीके से भगवान गणेश जी की मूर्ति लाना चाहिए, कैसे गणेश जी की पूजा करना चाहिए, अर्थात किस तरीके की जो भगवान गणेश जी की मूर्ति की आकृति वो फलीभूत होता है और किस तरीके से गणेश जी की आकृति की हमें पूजा करना चाहिए, सारे जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के अगर आप वीडियो मिस कर देते हैं, वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आप कितना भी भगवान गणेश जी की पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, अगर आप थोड़ी सी भी त्रुटि कर देते हैं भगवान गणेश जी की पूजा में तो उसके फल आपको लाभ नहीं मिलेंगे। भगवान गणेश जी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, कभी भी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता, लेकिन अपने पूजा का फल भी नहीं देता। आप में से अधिकतर लोगों को पता नहीं है गणेश जी की पूजा के दौरान कुछ नियम का भी पालन करना होता है। नियम अपनी जगह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से भगवान गणेश जी की जो पूजा है, कैसे आकृति वाली मूर्ति की पूजा करना चाहिए, किस तरीके की जो आकृति वाला है वो बहुत ही शुभकर होता है और किस तरीके के जो आकृति वाला भगवान गणेश जी की हम मूर्ति खरीद करके ले आते हैं मार्केट से और इनकी पूजा करते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन बर्बाद हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं जब से पूजा करना शुरू कर रहा हूं या फिर जब से मैं अध्यात्म लाइन में आया मेरे जीवन बर्बाद हो चुके हैं। मुझे पहले जो मेरा जीवन था बहुत सुखी था, लेकिन अब कुछ दिनों के जो है पूजा पाठ की वजह से भी मैं धार्मिक लाइन में आया हूं तो मेरे जीवन बर्बाद हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, थोड़ा सा जानकारी इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अब भगवान गणेश जी की मूर्ति ले लीजिए, चाहे किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति ले लीजिए, अगर आप ये गलती करते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। वीडियो को स्किप करके नहीं जाना, छोड़ करके नहीं जाना। सबसे पहले बता दूं 19 सितंबर को भगवान गणेश जी के मूर्ति का स्थापना होगा 2023 में। तो 19 सितंबर को जो स्थापना का टाइम है, समय नोट कर लीजिए, सुबह 11:01 से दोपहर 1:28। इस अवधि पे आप जो किसी भी टाइम में भगवान गणेश जी की मूर्ति का स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल के समय में अर्थात दोपहर के समय में हुआ था। इसलिए अगर दोपहर के समय में भगवान गणेश जी के जो मूर्ति स्थापना किया जाए तो इसका लाभ बहुत ही ज्यादा मिलता है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सर्वप्रथम कि किस तरीके से हमें गणेश जी की मूर्ति लेना चाहिए, कैसे गणेश जी की हम मार्केट में मूर्ति खरीद करके लाते हैं, कौन सी मूर्ति हमारे लिए अच्छा होता है, कौन सी मूर्ति हमें लाभ देता है और किस तरीके से हमें मूर्ति नहीं लाना चाहिए, सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा वीडियो को आज बिल्कुल ही मिस करके मत जाना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है जो भगवान गणेश जी हैं बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं और इनके मूर्ति की अलग अलग विशेषता है। वैसे भगवान गणेश जी की कई प्रकार की मूर्ति कहे गए, जैसे कि हल्दी वाला भगवान गणेश जी की मूर्ति आता है, मदार की जो जड़ इससे बने हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति आता है, मिट्टी से बने हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति आता है और प्लास्टिक यहाँ तक कि दोस्तों धातु का भी बना हुआ भगवान गणेश जी की मूर्ति आता है और सबका अलग अलग महत्व होता है। तो सर्वप्रथम जानते हैं दोस्तों, आपको सौभाग्य, कीर्ति, बुद्धि, वैभव, धन दौलत, अगर आप इस सभी की कामना रखे हुए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन दौलत की खूब बढ़ोतरी हो, आपके जीवन में धन दौलत कम ही ना हो और आप खूब प्रगति को प्राप्त करें तो हल्दी युक्त गणेश जी की मूर्ति आप अपने घर में स्थापना करें। जी हाँ, हल्दी युक्त अर्थात दोस्तों हल्दी वाला जो भगवान गणेश जी हैं, अगर आप इनका स्थापना अपने घर में करते हैं तो इससे सौभाग्य, कीर्ति, बुद्धि और वैभव ये सभी की प्राप्ति होता है। हल्दी वाला जो भगवान गणेश जी बहुत ही मंगलकारी कहे गए, जिनके विवाह में विलंब हो रही है या फिर जिनके पारिवारिक जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट चल रही है, अगर ऐसे व्यक्ति हल्दी वाला गणेश जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। यहाँ तक कि ये भी कहे गए कि हल्दी वाला जो गणेश जी हैं अगर आप इनके पूजा करते हैं तो धन दौलत, सुख शांति के साथ साथ दोस्तों जो लोग इच्छित नौकरी की कामना किए हुए हैं उनके नौकरी नहीं लग रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की नौकरी भी लगती है। अब जानते हैं दूसरा मदार गणेश। जो मदार गणेश कहे गए, मदार नाम की पौधा जिसे हम आंख या फिर अकुआ के नाम से जानते हैं, इनके जड़ का भी मूर्ति बनाए जाते हैं। तो इनके जो जड़ का मूर्ति है इसे मदार गणेश बोलते हैं। दोस्तों सफेद कलर की जो मदार है इससे मदार गणेश की मूर्ति बनाई जाती है। तो अगर इस प्रकार की मूर्ति अगर आप पूजा पाठ करने के लिए स्थापित करते हैं, घर में स्थापित करके इनके पूजा पाठ करते हैं तो रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ, धन, वैभव, कीर्ति, स्मृति, यहाँ तक कि
अष्ट प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि का प्राप्ति होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। ऐसा माना जाता है जो मदार गणेश अगर आप अपने घर के अन्नपूर्णा भंडार में ये फिर धन रखें, जैसे कि चावल इत्यादि अनाज रखें, वहां पे अगर इसे आप दबा देते हैं तो कभी भी वह अनाज खंगता नहीं, निरंतर वह अनाज बढ़ता जाता है। लेकिन ये गणेश जी की मूर्ति सिद्ध होना चाहिए। इसके बाद आता है मिट्टी गणेश। तो प्राय हम सब लोग गणेश चतुर्थी पर मिट्टी युक्त गणेश जी की स्थापना करते हैं। जो मिट्टी युक्त गणेश जी हैं ये सर्व प्रकार के मनोकामना पूर्ति करने के लिए उपयुक्ता माना जाता है। लेकिन मिट्टी युक्त गणेश जी की अगर आप मूर्ति स्थापना कर रहे हैं तो दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिए, काले कलर का वस्त्र पहने हुए गणेश जी की मूर्ति कभी आप अपने लिए पूजा पाठ करने के लिए, स्थापना करने के लिए न लाएं। या फिर दोस्तों ऐसा माना जाता है जो मिट्टी वाला भगवान गणेश जी की मूर्ति है जिसमें काले कलर की कपड़ा पहने हुए हैं और इस तरीके की अगर आप मूर्ति लाते हैं, घर में पूजा करते हैं दोस्तों, इसके पूरे प्रभाव, इस प्रकार की मूर्ति के पूरे प्रभाव राहु के अंदर में होता है। और ये भी कहा गया है जो प्लास्टिक युक्त बहुत सारे लोग मूर्ति घर में लाते हैं और ला करके पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। एक बात जान लीजिए, जो प्लास्टिक धातु हैं ये इनका पूरे प्रभाव, प्लास्टिक धातु पर पूरे प्रभाव राहु का होता है। इसलिए दोस्तों ये सर्वनाशक कहे गए। पूजा का आपके पूरे भाग राहु ग्रहण कर लेंगे तो आप कितने भी पूजा भगवान जी गणेश जी के कर लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा प्लास्टिक युक्त गणेश जी की मूर्ति घर में लाकर की स्थापना मत करना। बहुत से लोग गिफ्ट देने के लिए प्लास्टिक युक्त गणेश जी की मूर्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की मूर्ति बिल्कुल ही लाभकारी नहीं होता, बल्कि इस प्रकार की जो मूर्ति विनाशक कहेंगे। अगर आप इस प्रकार की मूर्ति का पूजा करते हैं, शास्त्रों में कहीं भी प्लास्टिक युक्त मूर्ति का उल्लेख नहीं। आप मिट्टी से बना हुआ मूर्ति का पूजा करें, बहुत ही लाभ मिलता है, लेकिन काले कलर का कपड़े ना पहनो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद है जैसे कि अगर आप धातु युक्त मूर्ति की पूजा करते हैं, खरीद करके लाते हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभकारी एवं कल्याणकारी कहे गए। धातु युक्त में जैसे कि पीतल के धातु का बना हुआ गणेश जी, तांबे के धातु से बना हुआ गणेश जी, या फिर चांदी है, स्वर्ण है, या फिर पंच धातु से बने हुए भी भगवान गणेश जी की मूर्ति बहुत ही मंगलकारी एवं शुभकारी कहे गए हैं। कौन से मुद्रा वाले जो भगवान गणेश जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर होते हैं, लाभकारी होते हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रगति मिले, आइए जानते हैं। फिर मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो है आज आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कर लेना। दोस्तों हमारा एक ही मकसद है, हमारे जानकारी से आप सभी लोगों का भला, और आप जो है गणेश चतुर्थी के इस जो विनाशक जो मूर्ति से होने वाले दुष्प्रभाव, नुकसान, इससे बचिए। तो कौन सा मुद्रा वाले जो मूर्ति भगवान गणेश जी के अच्छे होते हैं? तो दोस्तों जिसमें भगवान गणेश जी लड्डू खा रहे हो और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हो, तो इस प्रकार की मूर्ति अगर लाते हैं मुद्रा वाले, तो इससे आपके घर में अन्नपूर्णा का भंडार हमेशा पूरे वर्षा भरा रहता है, पूरे वर्षा। क्योंकि दोस्तों लड्डू खाते हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके पूरे साल खाते पीते जाएंगे, आपके घर में कभी भी अन्नपूर्णा का कमी नहीं होगा, अन्नपूर्णा का भंडार आपके घर में भरा रहेगा। दूसरा मूर्ति जान लीजिए, लक्ष्मी जी के साथ में बैठी हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति। अगर लक्ष्मी जी के साथ में बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति मिल जाते हैं तो इस प्रकार की मूर्ति को छोड़ना मत, आप तत्काल ले आना। और इस प्रकार के अगर आप मूर्ति का पूजा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको धन लाभ होता है। दोस्तों इतना ज्यादा धन लाभ होता है इस वर्ष, पूरे वर्ष 2023 में आपको होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं। क्योंकि पूरे एक साल आते तक, जब तक पूरे 2024 में गणेश चतुर्थी न है, तब तक दोस्तों आपको धन लाभ होते रहेंगे। तो लक्ष्मी जी के साथ में बैठे गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं तो धन के साथ साथ बुद्धि की भी प्राप्ति होता है। दोस्तों आप चाहें तो लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए सरस्वती जी और भगवान गणेश जी, क्योंकि लक्ष्मी सरस्वती ये दोनों के बीच में बैठे हुए अगर भगवान गणेश जी की मूर्ति मिलते तो इसे बहुत ही लाभकारी एवं कल्याणकारी कहे गए। इस प्रकार की मूर्ति का पूजा करते हैं तो धन के साथ साथ बुद्धि, और बुद्धि के साथ साथ दोस्तों आपको कहा जाए तो ज्ञान की भी प्राप्ति होता है और तेज की प्राप्ति हो। तेज मतलब दोस्तों आपके शरीर में ऊर्जा एवं ऑरा बढ़ता है। और अगर आपको पार्वती माता जी अगर भगवान गणेश जी को अपने गोद में बैठाए हुए और उसके किनारे में अगर भगवान शंकर जी बैठे हुए, इस प्रकार की मूर्ति मिल जाते हैं, तो अगर इस प्रकार की मूर्ति घर में ला करके स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे घर में पारिवारिक सुख बढ़ता है, पारिवारिक शांति बढ़ता है। क्या खरीद करके इस गणेश चतुर्थी पर लाए जिससे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी हो, ये भी जान लीजिए। फिर वीडियो समाप्त करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को चाहता हूं कि इस प्रकार की वह हर जानकारी बता दूं जिस जानकारी से आप सभी लोगों का कल्याण हो। मैं हर दिन बोलता हूं ना, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार। हमारा एक ही मकसद है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं आप लोगों को सही जानकारी बताएं, जिस जानकारी से आपका भला हो, कल्याण हो।
तो दोस्तों चांदी का टुकड़ा गणेश चतुर्थी के दिन जरूर खरीद करके लाना। छोटे से, ज़्यादा बड़ा ना ले सकें तो छोटे से चांदी का टुकड़ा लाना। 100 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में आपको छोटा सा चांदी का टुकड़ा आप सुनार के यहाँ जाइए आपको मिल जाता है। अब इसके मैं फायदा बता रहा हूँ क्यों लेकर के लाना चाहिए। देखिए, जो चांदी है इसे शीतलता का प्रतीक माना जाता है। जो चांदी है इसे रज बोला जाता है। चांदी किससे उत्पन्न हुई है? तो चांदी माता पार्वती से उत्पन्न हुई है। चांदी का धातु अगर आप जो है अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन खरीद करके लाते हैं और इसे दूध में डुबा देते हैं, दूध में डुबाने के बाद इस प्रकार के चांदी के टुकड़े को अगर आप धन स्थान में रखते हैं या फिर छोटे से इस चांदी के टुकड़े को व्यापारी स्थान में रखते हैं, यकीन मानिए आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। मैं गुप्त जानकारी भी बता दूं, क्योंकि जो चांदी धातु इसे शीतलता का प्रतीक माना जाता है और चांदी धातु का अधिपत्य भगवान गणेश जी महाराज को माना जाता है। और चांदी जो रज है इसे हम रज बोलते हैं। तो जो रज धातु है माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है। तो चांदी कहीं ना कहीं दोस्तों आपको धन लाभ कराता है। जिनको बार बार गुस्से आती, क्रोध आती है छोटे छोटे बात पर, ऐसे व्यक्ति को चांदी के छोटे से टुकड़े गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। समर्पित करने के बाद आप 11 दिन इनके मस्त पूजा कीजिए जो आपको बन पड़ी है, फिर भगवान गणेश जी के सामने में से समर्पित कर दीजिए। 11 दिन के बाद इसे आप जो दोस्तों हरा कलर की जो कपड़े हैं, हरा कलर के कपड़े में इसे बांध करके आप अपने भुजा में पहन लीजिए। भुजा में पहनना चाहते तो भुजा में पहन लीजिए, या फिर आप चाहें तो हरा कलर के कपड़े में इसे बंधवा करके जड़वा करके गले में धारण करें। यकीन मानिए आपके ऊपर में भगवान गणेश जी की कृपा होगा। इसी के साथ में दोस्तों बुध महाराज का भी कृपा होगा, क्योंकि जो भगवान गणेश जी हैं ये बुध ग्रह का स्वामी कहे गए हैं, इसलिए आपकी बुद्धि भी तीव्र होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस प्रकार के गणेश जी की पूजा करने से ज्यादा लाभ होता है, किस प्रकार के गणेश जी की पूजा ना करें, किस प्रकार की मूर्ति लाना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।